हेलो गाइस, ये हमें चौरागढ़ की सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं, जहाँ पे अभी कुछ त्रिशूल वगैरह भी हैं। और यहाँ से मतलब हमारी सीढ़ियाँ चालू हो रही हैं। ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप पढ़ लो तो चौरागढ़ मंदिर में जाना है। ये हमारी पहली सीढ़ी है और यहाँ पे कहा जाता है कि जो मन्नत मांगते हैं उसके बाद जब मन्नत पूरी आती है तो लोग त्रिशूल इधर गाड़ के जाते हैं। तो यहाँ से हम पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि हम आपको कितनी सीढ़ियों पे जिंदा मिलते हैं। यहाँ से ये हमारे मंदिर की घंटी है। ये हमारे दोस्त और हम सब सीढ़ियों का लुत्फ उठाते हुए, मगर अभी कुल मिला के 20-30 सीढ़ियाँ होंगी जिसमें हमारी सांस हफाने लगी है। और हमारे मैनेजर साहब ने तो सहारा भी ले लिया डंडे का। और हमारे मित्र श्री भाई, इनसे अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे श्री भाई हैं। हाँ भाई, अभी हमें चर्चा। श्री कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, सांस फूल गई है बस। यहाँ शायद तक हमारी 20-30 सीढ़ियाँ होंगी। मैं आपको दृश्य बताता हूँ कि हुआ क्या है। अभी मैं आपको लोगों को, अब हमारे मैनेजर साहब, हमारे स्पॉन्सर, कैमरामैन जो टाइम लैप्स बनाते हुए जो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और अभी ज्यादा सीढ़ी नहीं हुई है, यहाँ से लेके वो आपको लाल सा दिख रहा होगा, यहाँ बस यहाँ तक सीढ़ियाँ हुई हैं। और अभी हमारी हालत देखिए आप सबके। ये मैनेजर साहब ने तो डंडा ले लिया था सहारे के लिए। नहीं, ये मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस किस चीज की। हम मांगे मन्नत पूरी हुई तो यहाँ पे आगे फिर से चढ़ाएंगे त्रिशूल, तो उसी बराबर भारी डंडा। ये बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन, आपको कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल बड़ा ही मजा आ रहा है। उनको लाना जरूरी है, क्यों? पानी की बोतल सब नहीं रखी। और हमारे आप देखो, अब हमारे पास किसी के पास कोई वजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब फ्री। मतलब कैमरामैन पलटो जरा, ये देखिए 20 किलो बैग, 20 किलो का। मतलब इसमें पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक, कैमरास, उसमें DSLR कैमरा रखे हुए हैं उन लोगों के। मछलियाँ पड़ी हैं जिंदा। चलो भाई, लेट्स गो। यहाँ पे वापस हमारी हिम्मत आ गई है हम वापस चलने के लिए। अभी आपने देखा होगा वहीं से ही है जो सीढ़ियाँ है ना, यहीं से ही है। इस जगह ये पेड़ है, यहीं से शुरुआत करी थी। और वापस हम लोगों की हालत आपको बताएं तो देखिए हमारा एक जन। देखिए, अगर आप लोग को भक्ति का दृढ़ निश्चय आए तभी यहाँ पे आए। बिल्कुल, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हाँ। सब लोग यंग हैं। हाँ। इसलिए ये कर पा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं आगे। आपको मंदिर देखा है, यहाँ पे आपको वो मंदिर दिख रहा है ना, ये कैमरामैन सबसे ज्यादा काम कर रहा है हमारे चौरागढ़ का। अब आपको हम जूम कम कर दे तो हम इस पॉइंट पर अभी हमें ये वाली पहाड़ी भी क्रॉस करनी है। वैसे आप देखिए, जो लोग बोलते चौरागढ़ के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियों के साथ साथ ऑफ रोड भी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा सीधे सीधे जाके सीढ़ियाँ नहीं है, इधर ऑफ रोड भी बहुत है। और हमारे यहाँ पे मैनेजर साहब को गुलेल मिल चुकी है, जिससे वो कैमरामैन को परेशान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप ये दृश्य। ये हमारे मैनेजर साहब को गुलेल मिल चुकी है और वो हमारे कैमरामैन को परेशान करे जा रहे हैं। ये पेड़ है, वो पेड़ देखिए, ऐसा निशान लगा के ये पेड़ डाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए हम, ताकि एक त्रिशूल वाली फीलिंग आए, हमने एक 2 से 3 किलो की लकड़ी ली है, ताकि हमारे वो अपने सब्सक्राइबर्स ना छूट जाए, जो क्या नाम है यहाँ पे त्रिशूल लेके आना चाहते हैं। त्रिशूल लानी पड़ती है, त्रिशूल लाना ही पड़ता, मतलब आप देख। और हम उस वजह से जा रहे हैं कि हमें कोई मन्नत मांग सके, तो वो कैसे एक त्रिशूल से मैनेज करेगा। देखिए, ये जो चौरागढ़ का मंदिर है, ये बहुत साल पुराना है। पचमढ़ी इलाका पूरा ही आदिवासियों का रहा है शुरू से। 600 साल पुराना मंदिर है। जितनी भी जगह है सब
आप देख आदिवासियों सकते ने हैं, नाम रखे हैं। हम यहाँ की ब्लॉगिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली कोई इतना इंटरेस्ट किसी ने दिखाया आपको नहीं। बहुत कम लोग आते हैं। और इसके बाद आपको हम ऊपर मंदिर बताएंगे यहाँ घूमने जगह कौन कौन सी अच्छी जगह बट यहाँ के लोगों से हमने ये बहुत सुना है कि यहाँ की मान्यता बहुत है। बहुत है, मतलब लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर मांग जाते हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे एक टाइम मंदिर होता है जहाँ कम से कम 1000-2000 लोग आते हैं, जो जिनके हाथ सबके हाथ में त्रिशूल होता है। हम सब मन्नत जिन लोगों की पूरी होती है वो लोग आते हैं त्रिशूल लेके और वहाँ गाड़ के आते हैं। हम आपको मंदिर पे दिखाएंगे कि वहाँ कितने त्रिशूल है। जैसे हमने गेट पे बताया था आपको, गेट पे भी त्रिशूल थे। हम आपको ऊपर जाके भी बताएंगे एक बार। हमें रास्ते में सीता नहानी गुफा मिली है जहाँ हमें बहुत यूनिक चीजें मिली हैं, जो आगे हमें आपको मनु जी बताएंगे हमारे। चलिए मनु जी। देखिए जनरली होता क्या है, शिव जी के जो मंदिर होते हैं या आप सोमनाथ जा सकते हैं, कहीं भी ऐसे मंदिर जाएंगे आपको वहाँ पे ये वाली चीजें जरूर मिलेंगी, जो हम आपको अभी पास से ज्यादा दिखाएंगे। जैसे जो पिड्डू में पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, तो लोगों का मानना है कि जो शिव जी रहते हैं या शिव जी की जो जगह रहेंगी वहां पे आप जितने पत्थर ऐसे लगाते हैं उतने माले या उतने फ्लोर का आपको घर मिल सकता है या उतने सुख आपकी प्राप्ति होती है। अब हम आपको ऊपर जाके पास से बताएंगे कि कैसे टाइप के घर रहते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं। ये ऐसे कोई चलने की जगह नहीं है, मगर इस सीता नहानी गुफा, यहाँ पे आप देखो किधर एक पत्थर नहीं है, मतलब कुछ लाखों पत्थर। ये देखिए आप, हर जगह आप देखिए पत्थर ही पत्थर है। जिन के गिर चुके हैं वो बेचारे, अब क्या बोले हम। ये बहुत सारे पत्थर हैं। हमारे स्पॉन्सर साहब थोड़े थके से हैं, जो गुलेल से खेल रहे हैं। हमें मंदिर वो है, पूरा मंदिर। और यहाँ पे हम मनु जी को नलका मिल गया है। बॉटल लो है। हम कल 2 फॉल्स पे गए थे, हाँ। यहाँ का मनु जी ने पानी भी पिया था। तो ये पानी पीने से अपन को कुछ, देखिए मैं जगह जगह का यहाँ पे मैंने पानी टेस्ट करके देखा। पचमढ़ी का पानी में ऐसा है, यहाँ का पानी आपको बाकी जगहों से थोड़ा प्योर मिलेगा। हम लोग भोपाल से, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, भोपाल में एक जगह भी है चूना भट्टी, और भोपाल का पानी फेमस भी इसलिए क्योंकि वो मिनरल से लोडेड रहता है। भारी पानी बोलते हैं। शुरुआत में कभी भी आप भोपाल जाएंगे तो आपको एसिडिटी या पेट भरने जैसी प्रॉब्लम होती है। यहाँ का पानी बहुत प्योर है। आप ट्राई करेंगे इस पानी को भी पी लीजिए, भले ये कितना भी पुराना हो, पर ये पानी में वो नहीं आ रहा है जो एक गंदगी या वो गंदा जो स्वाद होता है, कड़वाहट या एल्गे या कुछ भी, इसका स्वाद नहीं है। नेचुरल वाटर। तो ये हमने इसलिए पूछा था क्योंकि हमने मनु जी को कल से देखते आ रहे हैं, कहीं फॉल्स से लेके सब जगह का मनु पानी ट्राई करते आ रहे हैं। और हम आपको मिलते हैं 200 सीढ़ियों पे। अब हमारी मंजिल रह चुकी है वहाँ, मगर हमारे साथ स्कैम ये हो रहा है कि हमें सीढ़ियाँ नीचे क्यों जा रही है, हमें जाना उधर है। तो यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर जिनको अपना खिलौना मिल चुका है, और हमारा कैमरामैन जो अपना एक वजन लेके चल रहा है, और हमारे मैनेजर साहब भोले बाबा के भक्त सबसे बड़े, यहाँ पे त्रिशूल का वेट ले रहे। वो त्रिशूल का वेट ले रहे क्योंकि हमारे जो सरदार जी हैं वो यहाँ से एक मन्नत लेंगे जो उनकी आगे के समय में पूरी होती है, तो वो यहाँ आके
त्रिशूल चढ़ाएंगे, त्रिशूल गाड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरदार जी मन्नत लेंगे, मन्नत हम भी लेंगे बिल्कुल लेंगे, मगर और वो मन्नत हमारी पूरी होती है तो वापस हम आएंगे। ये वीडियो हमारे के लिए एक तरह के प्रूफ भी रहेगा कि हम अगली बार वापस भी आएंगे और आपको हम फिर से यहीं से घुमाएंगे। और जो हम लोग वैसे यहाँ पे 2 या 3 दिन से, मतलब आज हमारा लास्ट डे, आज हम शाम में भोपाल निकल जाएंगे। हम आपको ट्रैवलिंग का भी ब्लॉग दिखाएंगे हम भोपाल निकलेंगे तो। और हमारी सीढ़ियाँ हैं और ये हमारी रात के लिए बात हो गई कि हमें छाँव मिल रही है। और ये अगर आप आए तो पानी वानी सब लेके आए, सब पानी वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको कोई स्टॉल नहीं मिलेगा, नॉर्मल पाइपलाइन मिलेगी, आप जहाँ से पानी वानी पी सकते हैं। और जो एजेड लोग हैं वो सोच समझ के आए, अगर आप भक्त हैं तो, मगर तब भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम तो यंग हैं अभी और हमारे में एक ट्रैकिंग का वो है, और होटल पहले से बुक ना करें। यहाँ पे आके अच्छे रेट मिलेंगे आपको। हाँ, मिलते हैं अपन को अगली बार। ऐसा हमें रास्ते में अभी एक और बोर्ड मिला है, ये है टपका पानी चौरागढ़ मंदिर मार्ग यहाँ पे। और ये जो स्टोन है ये सब सेंट स्टोन है, जहाँ से आप देखिए ये जो पानी वानी टपक रहा है यहाँ पे, ये पूरा इन पहाड़ों से आता है। और यहाँ पे फिर अब आगे आपको बताएंगे हमारे मनु एंड मैनेजर साहब। देखिए, ये जगह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती है। यहाँ की आपको एक अलग से पर्ची भी कटवानी पड़ती है ताकि हम जंगल को साफ और सैनिटाइज रखें, जो अभी 50 रुपीज़ की है। जो अभी 50 रुपीज़। और जहाँ हम घूम रहे हैं दिस इज कॉल्ड बफर जोन। यहाँ जानवर नहीं घूमेंगे नहीं। बट आप लोग इस बात से भी निश्चिंत रहें कि यहाँ पे कुछ मिल भी सकता है। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स है इस एरिया के, बट हम वो इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ट्रैक वाले रास्ते से जाए। पहले तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हमारा खुद का भी फर्स्ट टाइम है ये, बस हमको ये जगह कवर करनी थी आप लोगों के लिए, इसीलिए इतनी जरा खुद की श्रद्धा हो। सही बात है। और आपको हम एक और चीज़ बता दें, ये जो पेड़ हैं ये आपको पूरे हरे भरे दिख रहे हैं, होते हैं क्या होते हैं श्री भाई? ये पेड़ छाल के पेड़ है, छाल के पेड़ है। ये ब्रिटिश रूल में इनसे रेलवे जो ट्रैक होता है वो बनाया जाता था। और ये पूरे 12 महीने ऐसे ही रहते हैं, हरे भरे, ग्रीन के ग्रीन, और एक जैसे दिखेंगे आपको, और एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये जो पत्थर है ये सैंड स्टोन है, इनसे पानी रिसता है और ये पूरे जंगल तक पहुंच जाता है। की खासियत ये है कि ये पत्थर बारिश के वक्त पानी सोखता है और गर्मी के वक्त धीरे धीरे रिसता है। ये तो नैसर्गिक है। हाँ, ये हमारे गुरु दादा है गरीबदास जी महाराज, उनके कृपा से बना हुआ है। वो ऊपर ही है, आपको मिलेंगे। वो शिव इन्होंने स्टील का काम किया है वहाँ, और हमने जो कलश है ऊपर जो अष्टधातु के है वो हमने लगाए हैं। हम 15 दिन 8 दिन में आते रहते हैं। हम नागपुर से कम 200 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ।
यहाँ पे हमने इसलिए इनसे बात करी कि हमें एक्सपीरियंस शेयर हुआ है और हमें भी कुछ बातें पता चले कि यहाँ पे कैसे लोग आते हैं। जैसे उन्होंने बताया वो नागपुर से और हर 8-9 दिन में आते रहते हैं। चलते चलते करीबन अभी आधा घंटा तो हो चुका है और हमें फील हो रहा है कि हम ऊंचाई तो जा रहे हैं, ऊपर तो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यू है आपको हम दिखाते हैं अभी, मगर यहाँ पे सांस बहुत फूल रही है। तो अपना पानी तो आप रख के यहाँ है और आप ये व्यू देखिए भाई, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। ये हमारे साथी, अगर अभी किसी की हालत ऐसी नहीं होगी नहीं भाई हम नहीं चल पाएंगे, अभी सब बहुत बोल के चल रहे हैं। ये बुजुर्ग वाली बात नहीं है। यहाँ पे श्रद्धा किसी को कहीं भी ला सकती है। अगर आप चल सकते हैं तो बिल्कुल आए। देखिए यहाँ जो भोले बाबा है उनका वर्चस्व तो पूरे दुनिया जहान में है। अगर आप बुजुर्ग है तो मेरी तो मान्यता कि आप ना, क्योंकि मेरे घर में भी है बुजुर्ग लोग सीधा चल नहीं पाते। अगर उनने ऐसे माननी चाहिए तो बहुत दिक्कतें हैं ना, वो तेरे थ्रू मान लेंगे। मन की जो श्रद्धा होती है उस मन के जीते जीते मन के हारे हार, ये वाली जो लाइन होती है इसका मतलब यही है। इंसान की इच्छा है, श्रद्धा है। भोले बाबा का वर्चस्व पूरी दुनिया में है। उनकी महिमा ऐसी नहीं है जिससे कोई अपरिचित हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं खुद जैन हूँ, वो सरदार लड़का है, ये व्यास है, हम सब लोग दोस्त हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। यदुवंशी है हमारे साथ, यदुवंशी जी भी हमारे साथ हैं। आप बस ये याद रखिए आपको आने से पहले एक फल जरूरी है। ये भोले बाबा की महिमा से कोई भी अनजान नहीं है। यहाँ पे हमारे सरदार जी हैं, मैं खुद सिद्धार्थ जैन, ये हमारे साथ यदुवंशी जी, ये माहेश्वरी जी और ये व्यास ब्राह्मण। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो भोले बाबा की महिमा से अपरिचित रहा हो। भोले बाबा का यहाँ पे अपन वो कर ले। आप सभी लोगों ने मृत्युंजय मंत्र के बारे में तो सुना होगा। जो अपने शिव जी हैं उन्हें महाकाल बोला जाता है। एक समय की बात है, अब हम इतना क्लियर तो बता नहीं सकते, हम खुद भी स्टूडेंट्स हैं, पर एक ऋषि थे भोले बाबा की साधना में। वो इतने लीन थे कि उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यमराज जी आए उन्हें लेने के लिए, पर उन्हें ले जा नहीं पाए। जो शिव जी की महिमा से वो वहीं रह गए। मतलब और क्या नाम है, उस समय ये भी बताया जाता था, जहां तक मैंने सुना है, कि अपने शिव जी ने जो अपने ऋषि मुनि थे उनको मृत्यु से बचाया था। जो काल थे, काल को हराया था, इसलिए उनका नाम महाकाल है। और मृत्युंजय मंत्र की महिमा भी बहुत है, जिसमें हम अपन ने यही सुना है ना कि उससे जो अकाल मृत्यु का संकट होता है वो भी टल जाता है। और ये हम आपको मंत्र सुनाना चाहेंगे जो हमारे साथ व्यास जी हैं, व्यास जी सुनाएंगे। कैमरामैन हमारे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। बोले बाबा की जय, बोले दिल के राज खोले बुआ। दिखती हुई हंड्रिया जंक्शन, इस तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, मगर अभी हमें मंदिर की तरफ जाना है। हम ये सीढ़ियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत अधिक सुंदर। और यहाँ पे जब हमारा मंदिर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, अब हमारा मंदिर आपको इतना हम जूम करते थे उतना नहीं रहा और पास पहुँच चुके हैं यहाँ से हमारे, मगर अभी सारे आदमी स्वस्थ हैं। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आपको हम लोगों की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि हम लोगों की यहाँ पर हम मैनेजर साहब, ये हमारे स्पॉन्सर साहब। गाइस हम आपको बता दें, यहाँ पे बंदरों से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर के साथ एक खेल हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। स्पॉन्सर सर को लूट लिया बंदरों ने। स्पॉन्सर साहब का बंदरों ने फील्डिंग जमा दी थी और 5 रुपए की फर्स्ट लूट ली। 5 रुपए की पल्स लूट ली। और वो हमारे मैनेजर साहब को घसीट रहे थे उसके। बोल रहे ठीक नहीं रहते। इधर आइए,
इधर आइए मनु जी, इधर आइए। तो सीन वाज लाइक दैट, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए थे। अब वो फीलिंग जमा रहे थे धीरे धीरे, तो मैं चलो श्री जी उठा जाए। श्री जी बोला चलो ठीक है। और श्री जी उठ के जेब में खुचुर 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 कर रहे थे पन्नी से। तो एक बंदा आके श्री के मुंह पर किया। तो जैसे मैं डंडा पकड़ा, मनु जी डंडा पकड़िए, ये ब्लॉग चल रहा है। अच्छा और चल रहा है। श्री जी ऐसे कूद गए, बचा ले बंदा, और यहाँ बंदा कर रहा है। मैं कहा देखो अगर तुम्हें घोड़ी नहीं बनना है तो उसको पर्स दे दो। शिवला नहीं कुछ नहीं होगा। मैं कहा चलो देखते हैं। 2 मिनट डंडा भगाया, पर फिर भी और पास आ गया। मैं कहा जल्दी फेंक और चलो। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने श्री जी की कील नहीं निकाली, बस कीला हो जाता श्री का। कील एक रेफरेंस है जो आप हमारे ब्लॉग जो बना रहे हैं वो आपको समझा देंगे बाद में कील क्या है। हाउ टू टेक आउट कीला। ये हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा आपको, जो कि एक ब्लॉग में कितनी चीजें। ये वो एक स्पेशल इंसान का आना जरूर। जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स करेंगे तो हम आपको एक समझदार व्यक्ति से मिलवाएंगे। हमारी तरफ से एक हम गिव अवे भी करेंगे कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका नाम है भोपालीस फन करके एक चैनल बनाया हमने, वहाँ पे आप आइए। और हम सोच रहे हैं कि हम इस चैनल का नाम ये भोपाली फन से लग के V5 कर दें। V5 कर देंगे और आपको उसका जो क्या बोलते हैं टैग है नीचे मिल जाएगा लिंक बॉक्स में। अब हम चलते हैं आगे, अपने को बहुत दूर जाना है, बहुत दूर से हम आए हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। दिस इज द मोमेंट ऑफ दर जाके जीते माउंटेन ड्यू पीजी। हम लोग रेलिंग के इस तरफ हैं और हमारे कैमरामैन उस तरफ हैं और हमारे मनु जी पहाड़ों के बिल्कुल खाई पे ही फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इको पॉइंट नहीं है, सॉरी दोस्तों। हेलो, जहाँ हम भोले बाबा की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं जो ट्रैकिंग करने आए। ये एक फैमिली है, ये आंटी हमारी उज्जैन से हैं। ये आपको बताएंगी इन आज की ट्रैकिंग के बारे में। क्या बोलता है तू बता। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक यहाँ? बहुत बढ़िया। आप खुद महाकाल की नगरी से हैं, तो आपको उनकी महिमा के बारे में तो पता ही होगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो उम्मीद देखिए, ये श्रद्धा ही होती है जो भक्त को इतनी ऊपर तक खींच के ले आती है। सही बात है।